गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग इस सीरीज़ में क्या करने वाले हैं कि जितने भी एडवांस मैथ के सारे टॉपिक है, यानी कि हम लोग कंप्लीट एडवांस मैथ इस सीरीज़ में कवर करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि पहले के जितने भी क्लास हो चुके हैं, 3 क्लास हो चुके हैं बेसिकली, जिसमें हम लोग पहले क्लास में लाइंस एंड एंगल कंप्लीट कर चुके हैं। लाइंस एंड एंगल्स एंड पॉलीगन, ये दोनों टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और ट्रायंगल, तीसरे वीडियो से ट्रायंगल भी शुरू हो चुकी है। ठीक, पहली वीडियो में ये हो गई, दूसरी वीडियो में ट्रायंगल्स और तीसरी वीडियो में भी ट्रायंगल्स। अभी ट्रायंगल्स के बहुत सारे कंसेप्ट है और चलिए आगे के कंसेप्ट की बात करते हैं। बाकी अगर आप इस सीरीज़ में कंटिन्यू कर रहे हैं तो अच्छी बात है। और हाँ, जिनको भी ये सारी जितने भी ये थ्योरीज़ हैं या ये जो पीडीएफ है, डायरेक्ट अगर आपको इस पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, वहाँ से जुड़ करके जाके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक्चुअली हम लोग कल कहाँ तक, हाँ हम लोग यहाँ तक सारे कंप्लीट कर चुके थे। ये स्पेशल कंडीशन देखा था हम लोग ने सिमिलरिटी के बाद। आज हम लोग पढ़ेंगे कंग्रुएंसी, और कंग्रुएंसी के बाद मास पॉइंट ज्योमेट्री। दो में देखते हैं कितना टाइम लगता है। एक्चुअली हम तो सोचे थे कि आधे घंटे के अंदर ही रखते हैं सारे सेशन, बट आधे घंटे में कुछ हो नहीं पा रही है। तो चलिए देखते हैं कितनी देर तक रहती है। तो सबसे पहले हम लोग पिछले सेशन में हम लोग सिमिलरिटी की बात की थी। सिमिलरिटी में मैंने क्या बताया था कि दोनों ट्रायंगल, ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों सेम हो, बट क्या हो, उनकी साइड का रेशियो या एंगल बराबर हो या साइड का रेशियो बराबर हो जाए तो क्या हो जाएंगे, वो दोनों आपस में सिमिलर होंगे। बट कंग्रुएंसी के केस में क्या होता है, ये दोनों सेम फिगर होने चाहिए। अगर मान लेते हैं कंग्रुएंसी का मतलब हो गया, ये एक यहाँ पे ट्रायंगल है, ठीक, और एक यहाँ पे ट्रायंगल है, ये तो दोनों की कंडीशन है कि मान लेते हैं ये साइड, कंडीशन क्या है कि सेम फिगर होनी चाहिए, दोनों की हमारी मेजरमेंट भी सेम होनी चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं ये साइड इसके साइड इक्वल हो जाए, ये साइड इसके साइड की इक्वल हो जाए, और ये एंगल इस एंगल की इक्वल हो जाए, तो तीसरी जो साइड है, तीसरी साइड अपने आप इसके बराबर हो जाएगी। तीसरी साइड अपने आप बराबर हो जाएगी। क्यों कि ये दोनों साइड तो इक्वल है, और दोनों के बीच का जो इंक्लिनेशन है जो दोनों के बीच का झुकाव है, ये सेम डिग्री पे झुकाव है, झुकाव सेम है। तो यानी कि ये जो थर्ड साइड होएगी वो अपने आप इक्वल हो जाएगी, यानी कि ये दोनों फिगर आपस में कंग्रुएंट हो जाएंगे। मान लेते हैं अगर इसका नाम ए बी सी है, ट्रायंगल है, ये पी क्यू आर है, तो हमारा जो होएगा ट्रायंगल ए बी सी होएगा, ये कंग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। याद रखिए जैसे ही हमारा एक ट्रायंगल दूसरे के कंग्रुएंट हो गया, अभी जो मैंने बताया ट्रायंगल मान लेते हैं ए बी सी कंग्रुएंट हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर के, जैसे कंग्रुएंट हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक ट्रायंगल यहाँ पे दे भी देते हैं, मान लेते ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट हो गए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारे ये ए बी सी हो गया और ये हमारा पी क्यू आर हो गया, ये आपस में क्या हो गया, कंग्रुएंट है। मान लेते हैं किस प्रॉपर्टी से, साइड एंगल साइड से हमारे कंग्रुएंट होंगे। जैसे ही कंग्रुएंट हुए तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो होएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या, यहाँ पे साइड का रेशियो नहीं, यहाँ पे एग्जैक्ट बराबर होंगे। क्या होंगे, जो हमारा ए बी बराबर होएगा वो पी क्यू के बराबर होएगा, और बी सी जो बराबर होएगा कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्यू आर के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली हमारा क्या हो जाएगा, ए सी जो होएगा ये बराबर होएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हमारे आपस में बराबर हो जाएंगे। हमारा ये जो ए सी जो बराबर होएगा ये हमारा किसके, पी आर के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली जब दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंस हो गए, यानी कि दोनों सेम हो गए, दोनों का मेजरमेंट सेम हो गया, तो इसका मान लेते हैं इसका सर्कम रेडियस इन रेडियस मान लेते हैं इसका R1 हो जाएगा, मान लेते हैं इसका R1 है, इसका R2 है, सर्कम रेडियस R1 है, यहाँ पे R1 है, इसका R2 है, इसका हाइट मान लेते हैं इसका मान क्या लेते हैं,
मान लेते हैं, चलो यहाँ पे H1 यहाँ पे है, H2 है, चूँकि दोनों का मेजरमेंट सेम है तो ये सारे आपस में बराबर होंगे। R1 इज इक्वल टू R2 हो जाएगा इन रेडियस, सरकम रेडियस भी हमारे बराबर हो जाएंगे। सिमिलरली हमारा जो H1 होगा H2 के, यानी कंग्रुएंस होते ही ये सारे आपस में बराबर हो जाएंगे, ये सारे आपस में बराबर हो जाएंगे, और ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए एक और पॉइंट होती है, क्या होती है कि जो सारे हमारे कंग्रुएंट ट्रायंगल जो होते हैं, यहाँ पे ऑल कंग्रुएंट ट्रायंगल्स जो होते हैं, ऑल कंग्रुएंट ट्रायंगल्स जो होते हैं, ट्रायंगल्स आर सिमिलर but all similar triangles are not congruent। नॉट कंग्रुएंट समझ गए क्यों नहीं होते हैं? बिकॉज हमारे कंग्रुएंट होने के लिए क्या, सारे साइड और एंगल आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बराबर होने चाहिए। बट हमारे सिमिलरिटी में मैंने क्या बताया, उसके साइड का रेशियो आपस में बराबर होते हैं, उसके साइड के रेशियो आपस में बराबर होते हैं। इसलिए ये आपको पॉइंट याद क्या पता होनी चाहिए कि ऑल कंग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं, ऑल कंग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर ट्रायंगल्स आर नॉट कंग्रुएंट। ये सारे आपको पता होनी चाहिए। चलिए देखते हैं हमारे कंग्रुएंसी के मेनली हमारे जो होते हैं चार प्रकार से हम कंग्रुएंसी को प्रूव कर सकते हैं या दिखा सकते हैं। तो हमारा पहला होता है, क्या होता है, साइड। अगर तीनों साइड आपस में बराबर है तो अपने आप कंग्रुएंट हो जाएंगे। दूसरा क्या होता है हमारा, एंगल साइड और एंगल, किसी भी दो ट्रायंगल के हमारे दो एंगल और उसके बीच का साइड इक्वल है तो अपने आप आपस में बराबर हो जाएंगे। सिमिलरली दो साइड और एक एंगल, और हमारा जो लास्ट होता है, चौथा होता है, वो RHS होता है, यानी यहाँ पे राइट एंगल हो जाएगा, यहाँ पे हाइपोटेनस हो जाएगा, और इसमें कोई भी एक साइड हो जाएगा, चलिए पहला ले लेते हैं। पहला मान लेते हैं ये इससे कलर चेंज कर लेते हैं। ये मान लेते हैं ये ट्रायंगल ABC हो गया, ठीक, ये हमारा PQR हो गया, ठीक। तो हमारा सबसे पहला क्या था हमारा, ट्रिपल एस, याद रखिए ट्रिपल एस। ये साइड इसके बराबर हो गया, ये साइड इसके बराबर हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग, और ये साइड हमारा इसके बराबर हो गया। तो हमारा दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आपस में कंग्रुएंट हो जाएंगे, यानी ट्रायंगल जो हमारा ABC होएगा, ट्रायंगल ABC जो होएगा ये कंग्रुएंट होएगा हमारा ट्रायंगल PQR के हमारा ये कंग्रुएंट हो जाएगा, ठीक। सिमिलरली हमारा दूसरा क्या होता है, दूसरा मैंने क्या बताया था, एंगल साइड एंगल। मान लेते ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, और ये नहीं, याद रखिए ये दोनों एंगल के बीच वाला ही इसके बराबर होना चाहिए, ना कि ये दोनों एंगल बराबर हो गया और तीसरा ये एंगल ये साइड और ये साइड बराबर है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये आपस में कंग्रुएंट होंगे। क्यों नहीं होंगे, कि बिकॉज ये दोनों का यहाँ पे इंक्लिनेशन सेम है और दोनों के बीच का ये लंबाई सेम है, तो बाकी जो सारे आपस में होंगे वो अपने आप इक्वल हो जाएंगे। आपको याद रखने, ये दोनों एंगल के बीच वाला साइड अगर बराबर है तभी ये हमारा आपस में कंग्रुएंट होएगा। यानी कि हमारा जो ट्रायंगल मान लेते हैं, इसका भी नाम दे देते हैं ABC, इसको PQR, ठीक। तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC कंग्रुएंट हो जाएगा, क्या किसके हो जाएगा, ट्रायंगल PQR के। नाम लिखते समय आपको ध्यान देना है कि ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग होने चाहिए। यहाँ पे देखिए B और C एंगल बराबर है, B और C है, तो यहाँ पे QR ये कॉरेस्पॉन्डिंग आपको लिखना, साइड आपको पता है, और जैसे ही ये कंग्रुएंट हुए आपस में सारे साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे, AB इज इक्वल टू PQ। सिमिलरली जैसे कि मैंने बताया ऊपर, ये सारे बात आपको पता होनी चाहिए। सिमिलरली तीसरा केस क्या होता है, तीसरा मैंने क्या बताया था, याद करिए,
तीसरा क्या होता है, इसके अपोजिट जो एंगल साइड था तो यहाँ पे साइड कर देना है, यहाँ पे एंगल कर देना है, यहाँ पे साइड कर देना है। चलिए तो मान लेते हैं ये साइड इस साइड के इक्वल है, इसके बीच का एंगल ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, कोई भी मान लीजिए तो यही लेते हैं, ये थीटा है तो ये भी थीटा होना चाहिए, ठीक। और जो दूसरी साइड है वो ये होनी चाहिए, यानी ये जो एंगल है हमारे उससे सटा हुआ ही उसके एडजेसेंट ही साइड होना चाहिए, यानी कि ये जो साइड है इस साइड के बराबर होना चाहिए। यानी दो साइड के बीच का एंगल अगर बराबर हो जाए आपस में तो समझ जाइए अपने आप फोर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये आपको बात पता होनी चाहिए। ए, ये बी और सी, इसको ले लेते हैं पी, यहाँ पे क्यू और आर। पी क्यू आर हो गया, यानी कि हमारा ट्रायंगल ए बी सी जो है, ट्रायंगल ए बी सी है, ये कॉन्ग्रुएंट होएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ सारे आपस में, सारे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, हाइट, इन रेडियस, सर्कम रेडियस सारे आपस में बराबर हो जाएंगे। चलिए लास्ट क्या बताया था मैंने, लास्ट क्या बताया था, आर एच एस कंग्रुएंसी से, प्रॉपर्टी से हम प्रूव कर सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट है। सबसे पहले तो राइट एंगल होना चाहिए, आर से राइट एंगल होना चाहिए हमारा, राइट एंगल होना चाहिए। ये हाइपोटेनियस हमारा बराबर होना चाहिए। उसके बाद ये दोनों साइड में से कोई भी साइड रहेगा चलेगा, या इसके बराबर ये हो जाएगा या इसके बराबर ये हो जाएगा, तो आपस में ये ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कंग्रुएंट हो जाएंगे। ए बी सी और यहाँ पे क्या है हमारा पी क्यू आर, ए बी सी हमारा पी क्यू आर, यानी ट्रायंगल हमारा जो ए बी सी होएगा, ट्रायंगल ए बी सी होएगा ये कंग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये सारे बात आपको पता होनी चाहिए। और कंग्रुएंट होते ही आपको सारे आपस की करस्पॉन्डिंग साइड ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, जो भी मैंने शुरू में बता दिया है, ठीक। तो इसका यूज क्या करना है, मान लीजिए दो ट्रायंगल दे दिया, आपको कंग्रुएंट बता दिया, इसके दो साइड दे दे, इसके साइड दे दे और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसका पूछ दे। मान लीजिए दोनों ट्रायंगल इसको और इसको कंग्रुएंट दिखा दिया, बता दिया कि ट्रायंगल ए बी सी इज कंग्रुएंट, इतना कर दिया। और ए सी का मान लेते हैं लंबाई कुछ दे दिया तो पूछ दे आपका पी आर का पूछ दे, या इसमें से दो दे के इसमें से पूछ दे। तो ये आपको समझ गया कि आपको यूज कहाँ करने हैं। जैसे ही कंग्रुएंट हुए ट्रायंगल आपस में इसके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, रेडियस, इन रेडियस, ये सारे आपस में क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। चलिए ये थ्योरी आपको आपस में पता होनी चाहिए थी। ये वैसे ये बस इतना याद कर लीजिए, ट्रिपल एस, ए एस एस और आर एच एस, ये चार टाइप होते हैं जिसके थ्रू हम प्रूव कर सकते हैं कि दो ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट हैं। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं मास पॉइंट ज्योमेट्री और उसके 3 कंडीशन। चलिए सबसे पहले तो जानते हैं ये मास पॉइंट ज्योमेट्री होता क्या है, ठीक। मास पॉइंट ज्योमेट्री ऐसे तो बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे, बट आपको हम यहाँ पे थोड़ी सी अपनी तरफ से बताते हैं एक्चुअली क्या होता है। ये जो हम लोग एक्चुअली ये जो कंसेप्ट जो है ये फिजिक्स का कंसेप्ट है, जहाँ पे क्या सेंटर ऑफ मास जो हम लोग पढ़ते हैं, क्या जो सेंटर ऑफ मास होता है समझ जाइए, उसी का ये हमारा एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। तो मास पॉइंट ज्योमेट्री क्या कहता है कि जो हमारा जो वेट जो होता है वो लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो वेट जो होता है हमारा वो लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मान लीजिए ये कैसे, मान लेते हैं एक वेट बैलेंस ले लेते हैं, ठीक। वेट बैलेंस ले लेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे भी हम लोग 12 kg रख दिए और यहाँ पे भी कोई सा वेट 12 kg रख दिए। तो ये जो हमारा जो बैलेंसिंग जो बीच में ये जो पॉइंट है ये दोनों के बीच में होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, मैंने यहाँ पे बता दिया कि जो वेट जो होता है यहाँ पे जो, एक मिनट, ये जो वेट जो है हमारा, वेट जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है हमारा लेंथ के, क्या होता है हमारा लेंथ के। तो मान लेते हैं हमारा जो वेट है, वेट का रेशियो क्या दिया है, 12 दिया है, ये है हमारा, ये 12 दिया हुआ है। तो हमारा लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ इसके अपोजिट हो जाएगा, ये भी 12 होएगा,
ये इसका वाला यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा। क्योंकि दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, यानी कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होएगा, लेंथ होएगा, ये आपस में बराबर होंगे, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। मान लेते ये पहला केस है, पहला केस ये है, ठीक। अब बस जो जो हम बता रहे हैं वो सुनते जाइए। इसको, इसका यूज कहाँ होता है हम ये भी बताएंगे, बट अब हम जो बता रहे हैं पहले उसको ध्यान से कीजिए। अब मान लीजिए अब कंडीशन चेंज करते हैं। कंडीशन क्या चेंज करते हैं, मान लेते हैं, ये देखिए कंडीशन हम चेंज करते हैं, ये देखिए मान लेते हैं हम एक वेट यहाँ पे ले लेते हैं, एक यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे ये ले लेते हैं, ठीक। यहाँ पे आइए, मान लेते हैं ये हमारा, ये 15 kg है, ठीक, और ये हमारा यहाँ पे ये 20 kg है, ठीक। बैलेंस करते हैं इसको, चलिए बैलेंस करते हैं। तो आपको बताना है ये जो बैलेंसिंग पॉइंट जो है, बैलेंसिंग जो पॉइंट है ये कहाँ पे होनी चाहिए, कहाँ पे होनी चाहिए, ये दोनों के बीच के लेंथ का रेशियो क्या होनी चाहिए, बीच के डिस्टेंस क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले वेट क्या कर लेते हैं, वेट देख लेते हैं। वेट का हमारा क्या है, वेट का रेशियो क्या दिया है हमारा, एक 15 दिया हुआ है और एक 20 दिया हुआ है। तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगा हमारा, मैंने क्या बताया, मास पॉइंट ज्योमेट्री में क्या होता है, वेट जो होता है वो लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। तो ये 15 है तो लेंथ क्या, ये 20 यहाँ पे आ जाएगा, और 15 क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 5 चौका 20 और 5 तिहाई 15, 5 चौका 20 और 5 तिहाई 15, यानी कि जो 15 kg है, जिधर 15 kg है उधर लेंथ ज़्यादा होएगी, उधर लेंथ ज़्यादा होएगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे क्या लगा रखा है, यहाँ पे 4 होनी चाहिए, यहाँ पे 4 होनी चाहिए, और यहाँ पे 3 होनी चाहिए यहाँ पे, तब इसको हम तभी बैलेंस कर सकते हैं। नहीं तो जैसे बीच में रखेंगे 3-3 के रेशियो में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये नीचे झुक जाएगा, अपने आप नीचे झुक जाएगा। बट इसके लेंथ को अगर जैसे एडजस्ट कर लिए, एक पॉइंट इधर कर दिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 4 के यूनिट पे, 4 यूनिट पे के डिस्टेंस पे रख दे, और ये हमारा 3 पे, तो ये आपस में बैलेंस हो जाएंगे, आपस में बैलेंस हो जाएंगे, यानी कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पे हमारा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका पता चल जाएगा। तो आशा करते हैं ये समझ गया, ठीक। अब देखते हैं इसका यूज होता कहाँ है एक्चुअली, देखती है। मैंने यहाँ पे पॉइंट और ऑलरेडी बना रखा है कि वेयर एंड हाउ टू अप्लाई मास पॉइंट ज्योमेट्री, वेयर एंड हाउ टू अप्लाई मास पॉइंट ज्योमेट्री। तो मान लीजिए ये हमारा एक ट्रेंगल है, ट्रेंगल है हमारा ABC। तो यहाँ पे इस एंगल के वर्टेक्स से कोई भी यहाँ पे लाइन खींच दे, कोई भी लाइन खींच दे यहाँ पे, या एंगल बाइसेक्टर हो, ये परपेंडिकुलर हो, या ऐसे भी कोई सा भी यहाँ पे लाइन खींच दें, तो ये सारे लाइन को हम लोग एक टर्म देते हैं, ये सारे को हम, इस लाइन को हम लोग एक टर्म देते हैं, क्या बोलते हैं इसको, शेवियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेवियन, ठीक। और ये जो शेवियन है ना, ये ट्रेंगल को किसी भी पार्ट में बांट सकता है, और ये शेवियन में कौन से लाइन इंक्लूड होते हैं, वो एंगल बाइसेक्टर हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर हो सकते हैं, ठीक। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो सकते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो सकते हैं, या हाइट हो सकते हैं, यानी कि अपोजिट वर्टेक्स से कोई भी लाइन खींचा हो, यहाँ से अपोजिट साइड पे कोई भी लाइन खींचा हुआ, वो क्या, उसको हम लोग शेवियन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, शेवियन। और जहाँ पे भी ये शेवियन ट्रेंगल को किसी पार्ट में डिवाइड करता है, तो वहाँ पे हम लोग मास पॉइंट ज्योमेट्री का यूज कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं पहले कंडीशन कहाँ का, सबसे पहले तो मैंने बता दिया शेवियन का क्या होता है, कहाँ यूज होता है, यहाँ पे देखते हैं कंडीशन क्या होता है हमारा यूज करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं क्या है, कंडीशन फॉर अप्लाइंग MPG, यानी कि हमारा क्या, मास पॉइंट ज्योमेट्री, ठीक है, मास पॉइंट ये ज्योमेट्री हो गया, ठीक। देखिए पहला कंडीशन क्या होता है,
ये हमारा ट्रायंगल हो गया, ये भी सेबियन कहलाएगा, ये भी सेबियन है। अब ये कुछ भी हो सकता है, एंगल बाइसेक्टर भी हो सकता है, परपेंडिकुलर भी हो सकता है, या हाइट भी हो सकता है। ये देखिए, अब मान लेते हैं, बस इस लाइन पे आप कंसिडर कीजिए, ये लाइन पे ध्यान दीजिए, ठीक। ये देखिए, ये जो लाइन है हमारा, ये एक ट्रायंगल हो गया, ये हमारा सेबियन है, ठीक। ये सेबियन है, इस किसी भी पार्ट में ये डिवाइड कर सकता है अपोजिट साइड को। तो यहाँ पे देखिए, इसकी लेंथ यहाँ पे 5 दी हुई है, इसकी 6 दी हुई है, इसकी 5 दी हुई है, इसकी 6 दी हुई है। तब इसके हिसाब से आप बता सकते हैं कि यहाँ पे जो होगी, ये जो 5 वाली जो रेशियो है, यहाँ पे इसकी वेट, यहाँ पे ये लेंथ है, ये लेंथ है, तो वेट क्या होगी, क्या बताया था मैंने, वेट लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मान लेते हैं ये जो पॉइंट है, ये देखिए, मान लेते हैं ये दोनों सेबियन जो है आपस में ओ पे कनेक्ट, ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक। तो आपसे किसी भी दो साइड का, 2 पॉइंट का यहाँ पे रेशियो दे सकता है, रेशियो दे सकता है, या एग्जैक्ट ये लेंथ दे करके आपसे पूछ क्या सकता है, हमारा ओ ए पूछ सकता है, ओ ए रेशियो ओ डी पूछ सकता है, या ए बी रेशियो बी सी, मतलब कोई भी 2 दे करके कुछ भी आपसे पूछ सकता है, ठीक। तो पहला कंडीशन आप समझ लीजिए कि इस यहाँ की लेंथ दे करके पूछ सकता है, और फिर इधर ले के पूछ सकता है। हमारा दूसरा कंडीशन क्या है कि इसको दे के और इसको दे के, क्या यहाँ से मान लीजिए ये भी ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमारा क्या पूछ सकता है, हमारा ये देखिए, यहाँ पे बी ओ रेशियो ओ ई पूछ सकता है, या ए ओ रेशियो हमारा ओ डी पूछ सकता है। सिमिलरली हमारा क्या हो जाएगा, मान लीजिए, या यहाँ से भी अगर खींच दें, यहाँ से भी हम सेबियन ले लें, यहाँ से भी सेबियन ले लें, कोई भी इसका अलग कंडीशन है, छोड़िए, ये भी पूछ सकता है। और इसमें आइए, या अंदर के ये दोनों सेबियन जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये तो ये दोनों का आपस में लेंथ दे करके पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, यहाँ पे भी हमसे क्या पूछ सकते हैं, हमारा मान लेते हैं ये ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम इसके यहाँ पे पूछ सकते हैं हमारा ओ ए ओ डी का आपको रेशियो पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है, ओ ई और ओ बी का पूछ सकता है, ओ ई और ओ बी का रेशियो हमसे पूछ सकता है, ठीक। तो चलिए देखते हैं इसको एम पी जी को यूज करके ये सारे रेशियो हम लोग निकालते कैसे हैं। तो हम लोग पहला कंडीशन कंसीडर करते हैं, इसको पहले हम इरेज कर दें। ये देखिए, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, 1 मिनट। ये हमारा पहला कंडीशन ये है, ठीक। हमारा पहला कंडीशन ये रहा, ठीक। ये ए बी है, ए बी सी, तो आपको बताना क्या है, आपको यहाँ पे रेशियो बताना है, ओ ए रेशियो ओ डी बताना है, ओ ए रेशियो ओ डी बताना है, और सिमिलरली आपको और क्या बताना है, बी ओ रेशियो ओ ई बताना है, ठीक। ये दोनों आपको बताने हैं, ठीक। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले ये लेंथ है, इस लेंथ की वजह से जो हमारा वेट जो पड़ेगा, ये कहाँ पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगा, ठीक। और ये जो लेंथ है, इसका वेट हमारा कहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, मैंने अभी यहाँ पे एग्जांपल दिया था, देखिए यहाँ पे जो वेट है, जिधर कम वेट है उधर लेंथ ज़्यादा होएगी, और जिधर ज़्यादा लेंथ है उधर वेट कम होएगी, यानी कि वेट और लेंथ का जो हमारा जो यहाँ पे रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पे हमारा जो लेंथ दिया हुआ है, ये हमारा यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है, तो वेट हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाली लेंथ का वेट यहाँ पे आएगा, और इसकी यहाँ पे आएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, ये जो 3 वाली वेट कहाँ आएगी, यहाँ पे आएगी, और ये 4 वाली वेट कहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाएगी, कहाँ जाएगी, यहाँ पे जाएगी। यानी इसके हिसाब से क्या होनी चाहिए,
इस लेंथ के हिसाब से यहाँ पे वेट 5 लगनी चाहिए और इस लेंथ के हिसाब से यहाँ पे वेट लगनी चाहिए 3 लगनी चाहिए। यानी कि हम ये आपस में इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तब तो बराबर होगी। मान लेते हैं ये 5 और 3 मिला करके हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 वेट लग रही है। कितनी वेट लग रही है हमारा यहाँ पे 15 वेट लग रही है। ठीक, हमारा यहाँ पे 15 वेट लग रही है। अब देखिए 15 वेट लग रही है तो इसके हिसाब से अब हम 5 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे। 5 से यहाँ पे ये इस 5 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। 15 में डिवाइड करेंगे यानी 3, यानी 3 का जो हमारा बैलेंस है इस पे आएगा। 3 का बैलेंस जो है हमारा इस पे आएगा, यानी 6 3 का 18, 6 3 का 18 यहाँ पे होएगी, 6 3 का 18 यहाँ पे होएगी। अब देखिए 18 यहाँ पे हो गई। अब आपको हम बताते हैं ये मैंने क्या बताया था। मान लेते ये 2 पॉइंट कंसीडर कीजिए। यहाँ पे हमारा वेट क्या है 15 है और यहाँ पे हमारा क्या है 18 है। तो इसके दोनों के बीच का जो बैलेंसिंग पॉइंट है हमारा मास पॉइंट, जो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास है वो कैसे यहाँ पे ये होएगी, कौन से पॉइंट पे होएगी। तो वेट का हमारा क्या रेशियो है हमारा पे, यहाँ पे हमको पता चल गया 18 है और यहाँ पे क्या है 15 है। तो लेंथ दोनों के बीच के लेंथ क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 15 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा। यानी 3 5 15 ये हो जाएगा और 3 6 18 हो जाएगा। देखिए यही तो रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे, ये यहाँ तक की 5 और यहाँ तक की 6, यहाँ तक की 5 और यहाँ तक की 6, यही तो दिया हुआ है। समझ में आ गया क्यों क्यों मैंने ये सब किया। यानी कि ये 3 का वेट यहाँ पे आएगा और 5 का वेट यहाँ पे जाएगा। यानी टोटल दोनों को मिला करके हमारा टोटल वेट कितना हो जा रहा है, हमारा 15 हो जा रहा है। और इस वाले पे कितना वेट आएगा इससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जा रहा है, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 3 और यहाँ पे पहले से इसके हिसाब से 6 होना चाहिए और इसके हिसाब से हमारा 3 होना चाहिए। नहीं, टोटल मिला के क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 18 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से देखिए इसको इसमें भाग देंगे तो इसके हिसाब से हमारा क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए और इसके हिसाब से हमारा 4 होना चाहिए। तो इसको हम क्या कर देंगे, इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। सिमिलरली अब ये दोनों पॉइंट को देखेंगे, इस पॉइंट को देखेंगे, क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं कि हमारा जो ये जो 3 और 4 का रेशियो दिया हुआ है ये हमारा सही है कि नहीं। ठीक, ये हमारा सही है कि नहीं। तो ये देखिए मान लेते हैं यहाँ पे हमारा वेट यहाँ पे 20 है और यहाँ पे हमारा 15 है। तो वेट का हमारा रेशियो क्या है 20 और 15 है। तो लेंथ का क्या हो जाएगा 15 और 20 हो जाएगा। ठीक, तो इसको करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 5 3 15 और 5 चौका 20, 5 3 15 और 5 चौका 20। यही तो दिया हुआ है 20 की साइड का लेंथ 3 और 15 का लेंथ, और 15 वाले का लेंथ हमारा 5 3 15 और 5 चौका 20। जहाँ पे 15 है एक मिनट क्या कर दिया मैंने, ये देखिए हमारा वेट जो है वेट क्या है हमारा, यहाँ पे वेट का हमारा 15 है और 20 है, 15 और 20 है। तो हमारा लेंथ का क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा और 15 हो जाएगा। यानी कि 5 चौका 20 और 5 3 15। तो 15 की तरफ हमारा क्या है 15 की तरफ ये हमारा इसके हिसाब से देखेंगे ना, वेट के हिसाब से देखेंगे ना, तो ये 15 के बराबर हमारा क्या है यहाँ पे 4 है और 20 के हिसाब से हमारा क्या है यहाँ पे 3 है। 20 के हिसाब से हमारा ये 3 है। यानी कि हमारा क्रॉस वेरीफाई हो गया। क्या हो गया हमारा क्रॉस वेरीफाई हो गया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये हो गया। चलिए तो हम हमारे सारे जगह का वेट पता चल गया, तो इसको हम हटा देते हैं। ये सारा जो मैंने समझाया है इसको हटा देते हैं, ये सारा हम हटा देते हैं, ये सारा वेट हम हटा देते हैं। यानी कि हमारा पता चल गया यहाँ पे 15 वेट लग रहा है, 18 लग रहा है, यहाँ 20 लग रहा है। तो हमसे पूछा क्या है OA,
क्या पूछा है, OA का रेशियो, OA रेशियो हमको OD पूछना है। तो हम इस पे ध्यान देंगे, ये दोनों का इस लेंथ का और इस लेंथ का रेशियो निकालेंगे। ठीक, तो इसके लिए हमारा यहाँ पे 5 है, ये देखिए यहाँ पे 15, यहाँ पे वेट हमारा 15 लग रहा है, यहाँ पे 18 लग रहा है, यहाँ 15 लग रहा है, यहाँ 18 लग रहा है, यानी दोनों के बीच का ये हमारा जो हैगा, ये सेंटर पे हमारा टोटल वेट कितना लगेगा, 15 + 18, 15 + 18 टोटल जोड़ देंगे, हमारा 15 + 18 जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 33। तो हमारा यहाँ पे वेट जो लग रहा है 33 लग रहा है, यहाँ पे जो वेट है हमारा 33 लग रहा है, और यहाँ पे हमारा वेट जो लग रहा है 20 लग रहा है, 20 लग रहा है। तो लेंथ, जब लेंथ का निकालेंगे OA और OD निकालेंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। ये 20 वाला वेट यहाँ पे चला आएगा और ये 33 वाला वेट जो क्या आएगा, इस वाले लेंथ पे चला आएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 20 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा 33 हो जाएगा, यानी OA और OD का हमारा जो लेंथ का रेशियो होएगा ये 33 हो जाएगा और ये हमारा 20 हो जाएगा, 33 हो जाएगा और हमारा 20 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम देखें, हमको क्या बताना है, BO और OE का बताना है। तो हमारे B पे जो जितना वेट लग रहा है ये तो हमको पता चल गया है, 18 लग रहा है, बट यहाँ पे देखिए हमारे E पे वेट कितना लगेगा, इस पॉइंट पे हमारा 20 लग रहा है और इस पॉइंट पे हमारा 15 लग रहा है, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे कितना वेट लगेगा, दोनों मिला के हमारा कितना वेट लगेगा, 35 लगेगा, 20 और 15 वेट लगेगा तो 35 लगेगा, 35 लगेगा। तो हमारा जब लेंथ का रेशियो पूछेगा तो ये 35 वाला जो वेट है, ये 35 वाला वेट है, यहाँ पे देखिए ये 35 वाला वेट है, ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये 18 वाला लेंथ है, ये हमारा वेट इस यहाँ पे चला जाएगा, यानी कि हमारा जो रेशियो होएगा क्या, BO रेशियो OE जो होएगा, ये 18 यहाँ पे है, ये BO ये 35 वाला यहाँ पे चला आएगा, ये हमारा 35 हो जाएगा, और ये इधर चल जाएगा, ये 18 वाला उस साइड चला जाएगा OE के पास, तो ये 18 हो जाएगा, यानी हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, 35/80 हो जाएगा। समझ आया, नहीं समझ आया, चलिए इसको हम लोग दूसरे वाले कंडीशन में देखते हैं। अगर आपको नहीं समझ आया तो वीडियो को फिर से देखेंगे, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। चलिए, वैसे इसको हम मिटाता नहीं हूँ बिकॉज PDF भी तो देनी है हमको। चलिए, तो इसका रेशियो हमारा ये हो जाएगा। अब दूसरे कंडीशन में देखते हैं। चलिए, दूसरे कंडीशन के लिए सबसे पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं। क्या करते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कहाँ गया, ठीक, कॉपी हो गया। यहाँ पे दूसरा कंडीशन ये रहा, दूसरा कंडीशन हमारा ये रहा। चलिए, बस आपको एक कंसेप्ट पता होनी चाहिए, क्या वो जो हमारा जो वेट है MPG में क्या होता है, जो MPG में होता है, MPG में क्या होता है, जो वेट जो है हमारा, वेट जो होता है वो हाइट या लेंथ बोलिए, यहाँ पे जो लेंथ होता है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है हमारा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बस इसी से MPG का यूज करके आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक। तो मान लेते हैं हमारा ये कंडीशन दे दिया, ये दोनों का इस लेंथ का आपका ये वाला लेंथ दे दिया है आपको, और इस दोनों का लेंथ दे दिया है। तो आपसे क्या पूछ सकता है, आपसे यहाँ पे भी पूछ सकता है क्या, AO रेशियो आपको OD बतानी है, पहला। दूसरा क्या पूछ सकता है आपसे, ये देखिए BO और OE का रेशियो। चलिए, दो ही, जैसे ही आप एक जगह का निकाल लेंगे तो एक जगह का रिलेशन निकाल देंगे तो सारी जगह का हमको पता चल जाएगा। चलिए, आइए देखिए, यहाँ पे लेंथ है, इस वाले लेंथ का वेट हमारा, लेंथ का वेट किस पे लगेगा हमारा, 2 पे लगेगा। इस वाले वेट का लेंथ हमारा किस पे लगेगा, यहाँ पे 2 पे लगेगा। सिमिलरली इस 5 वाले लेंथ का वेट हमारा किस पे लगेगा, ये D वाले यहाँ पे लगेगा। कहाँ लगेगा हमारा, यहाँ पे लगेगा, ठीक। और इसके हिसाब से देखिए,
इस वाले लेंथ के हिसाब से हमारा वेट कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे इस बी पॉइंट पे लगेगा 3 पे, और इसके हिसाब से हमारा वेट हमारा कहाँ पे लगेगा, इस सी के पास लगेगा। तो यहाँ पे देखिए अब क्या कह रहा है कि ये यहाँ पे वेट लग रहा है 3 और यहाँ पे वेट लग रहा है 2, यहाँ पे वेट लग रहा है 3 और यहाँ पे वेट लग रहा है 2। तो दोनों को मिला के ये दोनों पॉइंट को मिला के बीच में कितना वेट लगना चाहिए, 5 वेट लगना चाहिए। इस दोनों को मिला के बीच में वेट कितना लगना चाहिए, 5 वेट लगना चाहिए। बट इसके हिसाब से भी, बट इस वाले लेंथ के हिसाब से भी, इस वाले लेंथ के हिसाब से भी हमारा यहाँ पे जो वेट है वो कितना लगना चाहिए, 5। यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी दोनों का कंबाइन हमारा जो वेट वो कितना हो जाएगा, हमारा दोनों का कंबाइन वेट हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और ये दोनों कंबाइन का वेट, ये दोनों कंबाइन वेट बीच में कितना लगा रहे हैं दोनों मिलके, 5। तो इसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5। तो 5 के हिसाब से यहाँ पे भी वेट लग जाएगा। सिमिलरली हमारा 5 के हिसाब से यहाँ पे भी वेट लग जाएगा, यानी कि ये दोनों का वेट मिला के यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा और यहाँ पे 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। तो चलिए प्रूफ कर लेते हैं यहाँ पे 2:3 में आ रहा है कि नहीं। तो हमारा ये पॉइंट, ये देखिए कंडीशन क्या बन रहा है, यहाँ पे हमारा 15 का वेट लग रहा है और यहाँ पे हमारा 10 का वेट लग रहा है, 10 का वेट लग रहा है। तो वेट का हमारा वेट क्या दिया हुआ है, 15 और 10 के रेशियो में दिए हुए है। तो हमारा लेंथ का रेशियो क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमारा 10 यहाँ पे आ जाएगा और 15 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका रेशियो लेते हैं हम, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 5 दूना 10 और 5 3 15, यानी कि ये 2 और 3 के रेशियो में होने चाहिए। ये लेंथ का रेशियो हमारा 2:3 होना चाहिए, जो कि हमारा क्या है, सही है। पहले से कंडीशन क्या दिया हुआ था, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हमारा 2 दिया हुआ था और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हमारा 3 दिया हुआ था। ये मैंने क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आपको बताया। तो ये हमारा ये सही है। चलिए अब हमको पता चल गया कि यहाँ पे 25 लग रहा है, यहाँ पे 10 लग रहा है, यहाँ पे 15 लग रहा है। सिमिलरली अब इसके हिसाब से देखिए, इसके हिसाब से हमारा 5 लग रहा है, बट यहाँ पे है कितना, 25। तो इससे भी डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 आएगा। तो 5 के हिसाब से यहाँ पे भी हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हमारा यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 10 का वेट लग रहा है, 10 का वेट लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी 10 लग रहा है, ठीक, और यहाँ भी 10 लग रहा है। तो यहाँ पे दोनों मिला के कितने हो जाएंगे, 10 + 10, यहाँ पे हमारा 20 का वेट लगेगा, यहाँ पे हमारा 20 का वेट लगेगा, ठीक। अब उसके बाद हमको सारे पॉइंट का वेट पता चल गया, तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं हम। तो सबसे पहले हमारा क्या पूछा है, ये देखिए सबसे पहले हमारा क्या पूछा है, यहाँ पे एओ रेशियो हमारा ओडी पूछा है, एओ रेशियो ओडी पूछा है, एओ ओडी पूछा है। तो ये देखिए एओ रेशियो ओडी पूछा है, बस ये लास्ट वाले पॉइंट में बहुत से लोग गड़बड़ कर देते हैं। हमारा ये जो वेट है क्या, ये यहाँ का वेट पता चल गया और यहाँ का वेट पता चल गया, और जैसे ही लेंथ निकालेंगे तो ये वाला जो 25 वाला लेंथ इस पे चला जाएगा और इस वाले वेट का हमारा लेंथ इस पे चला जाएगा। यानी क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, एओ का क्या हो जाएगा हमारा, ये एओ का क्या हो जाएगा, ये वाला आएगा, यानी ये हमारा 25 हो जाएगा। और ओडी की जगह पे क्या होएगा हमारा, ओडी की जगह पे क्या हो जाएगा, ये 10 वाला आएगा, क्या आएगा, ये 10 वाला आएगा। यानी क्या होएगा हमारा 5:2। ये देखिए 5:2, तो ये पहले से दिया हुआ है, ये भी हमारा प्रूफ हो गया। अच्छा ये हमारा पहले से दिया हुआ है, तो हम इसको चेंज कर देते हैं। हम दूसरा कुछ क्या पूछ सकता है, ये देखिए हमसे क्या पूछ सकता है, एई रेशियो इसी पूछ सकता है, एई रेशियो इसी पूछ सकता है। ये पहले से ये भी प्रूफ हो गया, तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं थी, चलिए छोड़िए रहिए। अब देखिए बीओ हम क्या देख लेते हैं, बीओ और वही यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसको इतना ज़्यादा ये हो जा रहा है कि दिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, हमको बताना है बीओ और वही बताना है। तो ये वाला जो वेट हमारा इस पे चला जाएगा और ये वाला वेट हमारा इस पे चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये देखिए बीओ के जगह पे हमारा वेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। और ओई का जो वेट है हमारा, ओई वाला जो वेट है
वही वाला जो वेट है हमारा ये कहाँ पे चला जाएगा, ये वाला वही वाला वेट ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला वेट हमारा यहाँ पे चला आएगा, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 15 हो जाएगा, यानी 15 हो जाएगा। तो ये वाला वेट का हो गया। तो हमारा जो लेंथ का रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, ये देखिए अपोजिट हो जाएगा, 15 वाला यहाँ पे आ जाएगा, 20 वाला यहाँ पे चला जाएगा। 15 रेशियो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी कि रेशियो ले लेते हैं तो 5 3 15 और 5 चौका 20, 5 3 15 5 चौका 20, यानी इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा हमारा 3:4, यानी हमारा ये 3 हो जाएगा और ये हमारा 4 हो जाएगा। चलिए मैंने 2 कंडीशन आपको बता दिया, ठीक, 2 कंडीशन आपको बता दिया। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करेंगे और फिर से देखेंगे, ये आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगी। और जो अगली क्लास होएगी, अगली क्लास में ये जो तीसरी कंडीशन है, ये हमारा जो ये तीसरी कंडीशन है, इसको कैसे निकालेंगे आपको यहाँ पे आपको बताना है। आप खुद से ट्राई करेंगे, इसमें आपको बताना है, आपको ए रेशियो इसी बताना है और बताना है आपको बी डी रेशियो डी सी। बस आप 2 निकाल करके बताएंगे, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।